फाइनली रियल मैड्रिड इज बैक। एक लंबे से इंटरनेशनल ब्रेक के बाद अब रियल मैड्रिड फाइनली गिटाफे के साथ मैच खेलने जा रही है। सो आई एम ऑल्सो बैक। सो अगेन आज के मैच का एक छोटा सा प्रीव्यू कर लेते हैं जिसमें कि हम रियल मैड्रिड वर्सेस गिटाफे के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, टीम लाइनअप देख लेते हैं, कुछ कौन सी दो तीन चीज़ें जो रियल मैड्रिड को ध्यान रखनी है गिटाफे के अगेंस्ट, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गिटाफे को रियल मैड्रिड के अगेंस्ट ध्यान रखनी चाहिए, दो तीन जो की बैटल्स हो सकती हैं वो देख लेते हैं, प्रेडिक्टेड लाइनअप एंड फाइनली प्रेडिक्टेड फुल टाइम स्कोर ऑल्सो। सो अगर आपको इस मैच के बारे में सब कुछ जानना है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मैच कहाँ पे है। मैच होने वाला है कोलिसियम, मतलब 2023 से इसको कोलिसियम बोलते हैं, जो कि गिटाफे का होम स्टेडियम है। एंड अगर आप मैड्रिड की अवे हिस्ट्री की बात करो तो मैड्रिड ने यहाँ पे अभी लास्ट दो मैच खेले हैं, उन दोनों मैचों में क्लीन शीट्स रखी हैं। एक इन्होंने जीता था अप्रैल में 2025 में 1-0, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आर्दा गुलेर ने शायद गोल स्कोर किया था। एंड दूसरा 2-0 जीता था, उससे पहले का एक मैच था जो फेब में हुआ था आई गेस 2024 में, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद होजेलू ने उस मैच में 2 गोल मारे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी। उसके बाद अगर हम ला लीगा टेबल की बात करें तो मैड्रिड इज एट द सेकंड पोजीशन। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब बार्सिलोना ने जिरोना को अपना मैच हरा दिया है, बार्सिलोना 2-1 जीत गई है, जो कि 1-1 ड्रॉ चल रहा था, बट फाइनली अराउहो ने गोल मार दिया एंड बार्सिलोना वन द मैच एंड दैट्स व्हाई दे आर एट द टॉप। तो रियल मैड्रिड अभी सेकंड पे है और उनके हाथ में एक मैच अभी बचा हुआ है। वहीं पे अगर आप गिटाफे की बात करें तो गिटाफे इज एट 11th पोजीशन यार, विद मतलब 3 विन 2 ड्रॉज एंड 3 मैच वो लोग हार चुके हैं। तो बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है गिटाफे इस टाइम पे, टू बी ऑनेस्ट। बट प्रॉब्लम इज दैट कि रियल मैड्रिड के अगेंस्ट सारी टीमें अच्छी फॉर्म में आई जाती हैं, पता नहीं कैसे। अगर हम लास्ट 8 लीग मीटिंग्स की बात करें तो मैड्रिड ने उसमें 7 मैचेस जीते हैं, कोई ड्रॉ नहीं हुआ है, ऑब्वियसली एक मैच यहाँ पे हारे हैं। और जैसे कि मैंने बताया लास्ट जो रिसेंट मैच खेला था वो 2025 में, जहाँ पे आर्दा गुलेर ने गोल मारा था। और अगर आप ओवरऑल हेड टू हेड देखो दोनों टीम्स का तो ऑब्वियसली मैड्रिड ने 40 में से 30 मैचेस जीते हैं, जो कि बहुत ऑब्वियस है। रियल मैड्रिड विल ऑलवेज बी फेवरेट बट दैट इज नॉट द केस एवरी टाइम। मतलब रियल मैड्रिड फेवरेट्स होते जरूर हैं बट रियल मैड्रिड के अगेंस्ट दूसरी टीम में पता नहीं ऐसी क्या पावर आ जाती है कि वो प्राइम बार्सिलोना या फिर प्राइम एटलेटिको मैड्रिड या बायर्न म्यूनिख, कुछ भी कहना चाहो, वो वाली टीम बन जाती है व्हेन इट कम्स टू रियल मैड्रिड। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, अब बात करते हैं टीम न्यूज़ की। अगर आप रियल मैड्रिड की बात करो तो ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं, बट वही प्लेयर अवेलेबल नहीं है जो नहीं होने चाहिए थे, आई वुड से। मतलब इंजरी लिस्ट थोड़ी सी लंबी हो गई है। कार्वाहाल हमारे पास नहीं है, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड हमारे पास नहीं है, मेंडी हमारे पास नहीं है, डीन हाउसन जो कि स्पेन इंटरनेशनल ड्यूटी से इंजर्ड होकर आए थे वो इस मैच के लिए नहीं है। उसके अलावा सिबेयोस को कोई मसल इंजरी हुई है, मतलब नॉट वेरी सीरियस, बट इस मैच के लिए ऑलमोस्ट वो जो है बाहर होने वाले हैं। तो अगेन आपका जो डिफेंस है वो दोबारा से स्ट्रगल कर रहा है कहीं ना कहीं। जो डीन हाउसन है उनकी जगह राउल एसेंसियो टीम में आ सकते हैं एज पर द रिपोर्ट्स। क्या हमारे पास एक जो जेन्युइन रिप्लेसमेंट ऑप्शन है वो यहाँ कहीं ना कहीं राउल एसेंसियो ही है। अम्बापे जो है, जाबी अलोंसो ने कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनको जो हल्की सी नॉक हुई थी एंकल पे, ही इज फाइन, ही इज इन द स्क्वाड। मुझे लगता है कि ही डेफिनेटली स्टार्ट द मैच। तो लास्टली उनके अलावा ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स वापस आए हैं, सिर्फ एक डीन हाउसन है जो कि इंजर्ड आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल ड्यूटी से आए हैं। अगर आप गिटाफे की बात करो तो भाई जो इनके कोच हैं होजे बॉर्डलास, मतलब आपको क्लासिक बॉर्डलास फुटबॉल देखने को मिल सकती है क्योंकि इनके कोई भी प्लेयर जो है वो इंजर्ड नहीं है। पिछले मैच में जीन जो इनके एक इंपॉर्टेंट डिफेंडर है वो सब्स्टिट्यूट हुए थे, बट एज फार एज रिपोर्ट्स जो मैंने पढ़ी हैं वो इतने ज़्यादा इंजर्ड नहीं है, वो उस मैच में वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इनकी पूरी टीम देखो तो उसमें भाई मतलब जीन, डुआर्टे, अबकार, रिको, आप बोर्जा, मायोराल, कोई भी प्लेयर उठा लो, ऑलमोस्ट सारे प्लेयर यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो और मैं आपको बता दूं कि आप ये मत मान के चलना कि जस्ट बिकॉज रियल मैड्रिड इज फेवरेट एंड रियल मैड्रिड ने अच्छी फॉर्म में चल रही है, इन लोगों को हराया है, भाई दिस टीम हैज़ अ गुड सेट ऑफ टैलेंटेड प्लेयर्स। हुआन इग्लेसियास अगर खेलते हैं तो फैंटास्टिक राइट बैक, पिछले मैच में उन्होंने गोल भी मारा था इटाफे के लिए। उसके बाद मायोराल, मिला एंड आरम्बरी, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स इनके पास है कहीं ना कहीं मिडफील्ड में कि रियल मैड्रिड को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। उसके बारे में हम बाद में करेंगे, बट द गुड थिंग फॉर गिटाफे इज दैट कि उनके पास एज सच कोई बहुत बड़ी इंजरी अभी तक नहीं है।
अब अगर दोनों टीमों की बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि मैड्रिड ने अभी तक 7 विन्स हैं इनके पास, एक मैच हारा है, एंड ऑब्वियसली डर्बी में जो हमने 5-0 जैसी शर्मनाक हार देखी, उसके बाद विलारियल के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा रियल मैड्रिड ने 3-1 जो है वो एक जीत दर्ज करी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अल क्लासिको से पहले रियल मैड्रिड इस मैच को बहुत अच्छे से जीतना चाहेगी, एटलीस्ट फॉर देयर कॉन्फिडेंस एंड जस्ट टू शो कि यार वी आर बैक कहीं ना कहीं बार्सिलोना इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग। तो रियल मैड्रिड के पास ये बहुत अच्छा मौका है बाउंस बैक करने का, अपने सारे गिले शिकवे मिटाने का, एंड किसी तरीके से ये मैच को अच्छे से जीतने का, नॉट जस्ट जीतना, अच्छे से डोमिनेट करके जीतने का। वहीं पे गिटाफे का मैंने आपको बता ही दिया भाई, स्टॉप स्टार्ट गेम्स टाइप चीज़ है, हेवी डूल्स, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं डूल्स वगैरह पे, एंड स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं इस टाइम पे। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये टीम में बहुत ज़्यादा सेट पीसीस पे फोकस्ड है, विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो, बट कहीं ना कहीं बैड थिंग ऑल्सो। अगर आपको एक ऐसी टीम मिल गई जिसको सेट पीस कहीं ना कहीं डिफेंड करना आता है, तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। बट येस, एज ऑफ नाउ गिटाफे इज स्ट्रगलिंग एट 11th पोजिशन। अब आते हैं 3 थिंग्स जो कि रियल मैड्रिड को करनी है इस मैच में गिटाफे से जीतने के लिए। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है जो मैं ऑलरेडी थोड़ा सा ऊपर बता चुका हूं, विन द बॉल्स अराउंड मिला और आरंबरी। जो गिटाफे का जो मिडफील्ड है ना, जिसमें मिला एंड आरंबरी आते हैं, यही इन दोनों के प्ले मेकर भी हैं, डिफेंडर भी हैं, वट एवर यू वुड लाइक टू से। यहीं से गिटाफे जो है पूरा कियोस क्रिएट करती है किसी भी टीम के लिए, ठीक है, चाहे काउंटर्स करने हो, चाहे चीफ फ्री किक्स टीम को दिलानी हो, जो कि उनका मेन इंपॉर्टेंट एसेट है। ये वाले जो दोनों प्लेयर हैं, मैड्रिड का जो डबल पिवट होने वाला है, मे बी चुआमेनी के साथ मुझे लगता है आर्दा गुलेर होंगे, या फिर कामाविंगा भी कहीं ना कहीं हो सकते हैं, आई डोंट नो, क्योंकि वेल्वर्डे जो है वो कहीं ना कहीं राइट बैक पोजीशन पे खेल रहे होंगे। तो डबल पिवट में मुझे ऐसा लगता है कि चुआमेनी के साथ शायद आर्दा गुलेर आपको मिल सकते हैं, क्योंकि बेलिंगम आगे खेल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सो नेवरदलेस द पॉइंट इज दैट कि अगर आपको यहाँ पे अपनी जगह बनानी है, इस मैच को जीतना है, तो आपको मिलन आरंबरी को कहीं ना कहीं रोकना होगा, जिसके लिए चुआमेनी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका सेकंड पॉइंट, टारगेट द राइट बैक कॉरिडोर अर्ली। कीको फर्मीनिया सॉरी, अगर वो स्टार्ट करते हैं तो कीको जो है वो बहुत ज़्यादा ना यार हाई खेलते हैं, ठीक है, तो डिफेंड करते हुए वो कई बार पीछे का स्पेस खाली छोड़ देते हैं। यहीं पे विनीसियस एंड अम्बापे जो हैं, जो उनका एक अटैकिंग चैनल है, वो कहीं ना कहीं जब जगह पीछे जब आपका राइट बैक आगे निकल गया, जो जगह पीछे खाली बच गई, वहाँ को सेंटर बैक को उसको कवर करने के लिए आना पड़ेगा। तो मे बी जीन या फिर अबकार, अब्दुल कादिर अबकार जो है, उनमें से कोई ना कोई यहाँ पे आएगा। यूजुअली जीन राइट सेंटर बैक खेलते हैं, तो वो उसको कवर करने के लिए आएंगे, जिस वजह से हमारे अम्बापे यहाँ पे स्पेस बना सकते हैं। तो ये काफ़ी जो हिस्सा डिपेंड करता है, ये विनीसियस जूनियर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इनके जो राइट बैक है उनको ल्योर करते हैं, अम्बापे के लिए स्पेस बनाते हैं, या फिर खुद उसको बाईपास करके ड्रिबल करके शॉट ऑन टारगेट, असिस्ट, की पासेस कुछ भी देते हैं। बट ये जो राइट बैक वाला एरिया है, जिसको पिछली बार जुआन इग्लेसियास ने खेला था, बट कीको फर्मीनिया कुड आल्सो स्टार्ट, तो जो भी इनमें से खेलता है, ये रियल मैड्रिड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैच यहां पे बन सकता है। थर्ड बात करते हैं जो रियल मैड्रिड को बहुत अच्छे से करना है, दैट इज बी क्लीन डिफेंडिंग सेट पीसेस। भाई जो डियागो रिको हैं, वो बहुत ही नास्टी डिलीवरीज देते हैं। वो गिटाफे के लिए सारे सेट पीसेस यूजुअली ले रहे होते हैं, उनकी डिलीवरीज इतनी फैंटास्टिक होती है कि ऐसा लगता है कि आपके सामने ही आके गिर गई हैं, आपके सर पे ही आके गिर गई हैं। उनको आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, एंड कंसिडरिंग आपके पास रुडिगर नहीं है, आपके पास हाउसन नहीं है, आपके पास कारवाहल नहीं है, कोई भी ऐसा डिफेंडर नहीं है जो आप बोलोगे एक्सपीरियंस डिफेंडर है। वहाँ पे मिलिटाओ एंड राउल असेंसियो, आई एम नॉट डाउटिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ मिलिटाओ एंड असेंसियो, बट मैं आपको सिर्फ अवेयर करा रहा हूँ कि इन दोनों को ये चीज़ बहुत ध्यान से रखनी पड़ेगी। प्लस कोर्तुआ की जो पोजिशनिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगा है कि फ्री किक्स में जो कोर्तुआ पोजिशनिंग कराते हैं वॉल की, वो बड़ी वियर्ड सी होती है, जिसकी वजह से अगर आपको ध्यान हो तो जूलियन अल्वारेज ने भी गोल मार दिया था, जो कि मुझे उस टाइम भी लगा यार ये बड़ी वियर्ड सी पोजिशनिंग है, बड़े आराम से वो रुक सकता था, बट यू नेवर नो। सो नेवरदलेस रियल मैड्रिड को जो सेट पीसेस हैं वो बहुत ध्यान से डिफेंड कर रहे हैं, एंड मिलिटाओ एंड असेंसियो को बहुत ध्यान से सारे प्लेयर्स को मार्क करना पड़ेगा। अब आते हैं 3 थिंग्स मैड्रिड मस्ट वरी अबाउट गिटाफे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है डेड बॉल वॉल्यूम। मैं ऑलरेडी ऊपर इसके बारे में बात कर चुका हूं। बोर्तलास की जो टीम है, ये थ्रो इन्स, फ्री किक्स, कॉर्नर्स, इन सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनके सेट पीसेस वगैरह बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होते हैं। यूजुअली जिन्होंने गोल स्कोर करे हैं उसमें कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ऑफ गोल जो है वो सेट पीसेस या फिर डेड बॉल से आते हैं। आपकी एक छोटी सी गलती और आप पूरे कोलिजियम में कहीं ना कहीं उस पूरे मैच को चेज करते रह जाओगे, क्योंकि जहां उन्होंने एक गोल मारा वो अपनी जो फॉर्मेशन है वो विद 5 डिफेंडर्स कर लेंगे। वो 10 के 10 प्लेयर पीछे आ जाएंगे, और उसके बाद वो ट्रेन, एरोप्लेन, कुछ भी आप कह लो, वो वहाँ पे सेट हो जाएंगे। तो रियल मैड्रिड को
इस मैच में लीड लेना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए कहीं ना कहीं पहले आपको गिटाफे को डिफेंड भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट, बोर्जा मायोरल। आपको मतलब मैं ऑलरेडी ओके, बोर्जा मायोरल मायोरल और लीसो दो प्लेयर ऐसे हैं जो गिटाफे के लिए गोल स्कोर करते हैं। एंड मायोरल के बारे में हम जानते हैं, एक्स रियल मैड्रिड प्लेयर हैं, काफ़ी फैंटास्टिक प्लेयर हैं, गिटाफे के लिए बहुत टाइम से प्रोमिनेंट गोल स्कोरर हैं, कंप्लीट उनके लिए गोल स्कोर करते आ रहे हैं। बट मायोरल जो है वो ना एक तरीके से फ्रंट जोन डिलीवरीज पर अटैक करते हैं, जो कि मीला और आरंबरी से आती हैं। तो अगर मीला और आरंबरी को आपने रोक लिया तो ऑब्वियसली इनके पास डिलीवरी नहीं जाएंगी, और उनके पास डिलीवरी नहीं जाएगी तो वो गोल स्कोर नहीं कर पाएंगे। बट प्रॉब्लम इज दैट कि मिलर आरंबरी इज नॉट दैट इजी टू स्टॉप। उनको रोकने के लिए आपको बहुत अच्छा प्लान चाहिए, जो आई एम श्योर जाबी अलोंसो के पास कहीं ना कहीं होगा। एंड अगर आप लीसो की बात करो तो लीसो जो है वो बहुत अच्छा प्रेस करते हैं। ही इज मोर लाइक ऑर्जाबेल, जैसे कि ऑर्जाबेल करते हैं कि वो मतलब काइंड ऑफ अटैकर होकर शैडो स्ट्राइकर बन के मिडफील्ड में रोकते हैं, मिडफील्डर्स के साथ भिड़ते हैं, ताकि दूसरे प्लेयर को यानी कि कूबो वगैरह को डिलीवरी कहीं पर, मैं रियल सोसिएडाड के केस पे बात कर रहा हूं, उनको डिलीवरी मिल जाए। उसी तरीके से लीसो जो है वो यहां पे प्रेस करते हैं, मिडफील्डर्स को उलझाते हैं, ताकि मायोरल को स्पेस मिले और उनको एक तरीके से चैनल्स मिले जिसमें वो रन बना सके। एंड दिस इज व्हाट द प्लान इज। वो वहां पे कोशिश करते हैं फाउल्स लेने की, पुश बैक करने की, क्योंकि अगर फाउल्स होंगे तो अगेन डेड बॉल्स होंगी, फ्री किक्स होगी, उसके लिए वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा तैयार है। थर्ड, गेम रिदम मैनिपुलेशन। यार गिटाफे जो है ना वो बहुत ही एलीट एक टीम है जो कि आपकी रिदम तोड़ने की कोशिश करेगी, बहुत ज़्यादा थिएट्रिक्स करने की, हल्का सा आप पैर लगानी तो रोना धोना मचा देंगे, येलो कार्ड लेना शुरू कर देंगे। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, रियल मैड्रिड के बहुत ही फेवरेट रेफरी जो हैं वो इसको क्या कहते हैं ऑफिशिएट करने वाले हैं। प्लीज़ गूगल कर लेना नाम, मैं भाई का नाम लेना नहीं चाहता, वैसे तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो पे पता नहीं क्यों कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी सिर्फ नाम लेने से, तो मैं आपकी वो रिस्क नहीं लूँगा। जस्ट आपकी हिंट के लिए, वो ऑलरेडी बदनाम हो चुके हैं। उन्होंने अपने ना गार्डन में एक मेसी का बहुत बड़ा पोस्टर टाइप भी लगाया था, आप जाके गूगल कर सकते हो, ठीक है। सो गिटाफे जो है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करेगी, आपकी रिदम ब्रेक करने की कोशिश करेगी, जो कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से कार्ड्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड आपको एक तरीके से मतलब लो फ्लो गेम में लाने की कोशिश करेंगे, जहां पे आप अपना मोमेंटम लूज कर सकते हो। तो रियल मैड्रिड को सबसे ज़्यादा चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आप बहुत ज़्यादा फाउल्ड होने वाले हो, आपके हल्के से एक फाउल पे थिएट्रिक्स बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। तो आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको मोमेंटम ब्रेक नहीं होने देना है, जो कि बॉर्डलास जो है उनके कोच है, उनका ये गेम प्लान होता है। खासकर विनीसियस जूनियर को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, एंड अम्बापे को थोड़ा बच के खेलना पड़ेगा, एंकल पे ऑलरेडी चोट लगी हुई है, एंड हीड बी द मेन टारगेट। अब 3 की बैटल्स की अगर बात करें, उसमें सबसे पहले जो कि बहुत ऑब्वियस है, दैट इज अम्बापे वर्सेस जीन या फिर अबकार, जो कि उनके मेन सेंटर बैक होने वाले हैं। अम्बापे जो है ऑब्वियसली आउट टू इन रन बनाने की कोशिश करेंगे, कीको मतलब आप कह सकते हो फर्मीनिया के पीछे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो विनीसियस के साथ होंगे। तो ऑब्वियसली जीन अगर उधर स्पेस भरने आएंगे तो अम्बापे यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, अबकार उनको रोकने की कोशिश करेंगे। बहुत ही हसल टसल यहाँ पे होने वाली है, जिसमें मुझे लगता है कि अम्बापे जो है उनके मतलब उनको बहुत ज़्यादा टैकल्स यहाँ पे झेलने पड़ेंगे। एंड जो गिटाफे की बैक लाइन है उनको बहुत ही हील्स पे रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म में अम्बापे इस टाइम पे चल रहे हैं, तो ही इज द ऑब्वियसली प्रोलिफिक गोल स्कोरर, एंड वो पोटेंशियल रियल मैड्रिड के गोल स्कोरर डेफिनेटली होंगे। एक गलत स्टेप एंड इट्स 1 वर्सेस 1, अम्बापे वर्सेस मे बी अबकार या फिर जीन, एंड उसमें अम्बापे डेफिनेटली गोल स्कोर कर सकते हैं। सेकेंड, बेलिंगम बिटवीन मिला एंड द सेंटर बैक्स। मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में जूड बेलिंगम को मौका मिल सकता है, एंड जूड बेलिंगम की जो लेट रन हैं, जो लेट एंट्रीज हैं, वर्सेस एक ऐसा ब्लॉक जो कि कोलैप्स कर जाता है थोड़ा डीप में जाके। ये एक ऐसी बैटल होने वाली है जहां पे आपको बहुत ज़्यादा ना फिजिकल फुटबॉल कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगी। अगर एक तरीके से बेलिंगम को अगर गोल दिख गया सामने, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मैच पलट सकते हैं। मतलब माई पॉइंट इज दैट कि अगर जूड बेलिंगम को मौका मिल गया तो जूड बेलिंगम वुड बी द ट्रम्प कार्ड फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि उनकी जो लेट रन हैं वो कहीं ना कहीं इनके डिफेंस को परेशान करेंगी, क्योंकि ऑलरेडी अम्बापे इज देयर, विनीसियस इज देयर, जीन ऑलरेडी यहाँ पे होंगे, अबकार उनको रोक रहे होंगे। तो मिला एंड आरंबरी जो है वो कहीं ना कहीं एक डीप ब्लॉक प्रेजेंट करेंगे बेलिंगम के आगे। तो ये मिला और जूड बेलिंगम की जो अगर जूड बेलिंगम की जगह आर्दा गुलेर होते हैं, उनकी राइवलरी भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। द पॉइंट इज दैट कि जूड थोड़ा ज्यादा फिजिकल है, इसलिए मुझे लगता है कि इस टाइप के मैच में जाबी अलोंसो कहीं ना कहीं जूड बेलिंगम पे एक पॉइंट जरूर लेंगे। थर्ड पॉइंट, सेट पीसेस।
डियागो रिको, मैंने ऑलरेडी बताया कि उनकी डिलीवरीज वर्सेस रियल मैड्रिड की जो मेकशिफ्ट सेंटर बैक लाइन है उनके बीच में बहुत टसल कहीं ना कहीं होने वाला है। मतलब ऑब्वियसली विदाउट रोडिगर, कार्वेल जो है उनकी प्रेजेंस के बिना जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट है वो सब कुछ होने वाला है। हेडर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ाई होने वाली है, तो आपको बहुत ज़्यादा टसल होता हुआ मिलेगा डी के अंदर आप कह सकते हो, या फिर डियागो रिको के साथ रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं उनको मार्क करने की कोशिश करेगी, उनकी डिलीवरीज को भी क्लियर करने की कोशिश करेगी। सो लेट्स सी। तो माई पॉइंट इज दैट कि सेट पीसीस के ऊपर, सेट पीसीस के टाइम आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा धक्का मुक्की इंपॉर्टेंट टसल या फिर बैटल्स होती हुई बहुत ज़्यादा दिखने वाली है। अब आते हैं प्लेइंग 11 के अगेंस्ट, जो मुझे लगता है दैट इज उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये बहुत बेसिक सी है। कोर्तोवा स्टार्ट करेंगे गोलकीपर, फिर वेलवर्डे एज अ राइट बैक, मिलिटाओ, एसेंसियो एंड करेराज। उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग जो डबल पिवट होंगे दैट इज चुआमेनी एंड आर्दा गुलर। एंड अगर अटैक की बात करें तो दैट इज मास्टेंटूनो, बेलिंगम एंड विनीसियस जूनियर एंड अम्बापे। आई नो रॉड्रिगो ने बहुत अच्छा गेम खेला अभी इंटरनेशनल ड्यूटी पे, गोल भी स्कोर करा, बट स्टिल मुझे लगता है कि जावी अलोंसो कहीं ना कहीं अपनी उस एक भरोसे वाली प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे जिनके साथ वो काफ़ी मैचेस यहाँ पे जीत चुके हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जावी अलोंसो लेने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए मेरे हिसाब से ही गो विद विनीसियस जूनियर एंड बेलिंगम का मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इस टाइप के मैच में एक ऐसा नंबर 10 आपको ज़रूर चाहिए जो लेट रन्स बनाता हो, जो एक तरीके से इंटेलिजेंट रन्स बनाता हो, थोड़ा फिजिकल भी हो। आर्दा गुलर पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेट्स सी। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि बेलिंगम की जगह आर्दा गुलर हो एंड पीछे एक डबल पिवट जो है वो कामाविंगा का भी आपको देखने के लिए मिल जाए। फाइनली स्कोर प्रेडिक्शन। यार मुझे ऐसा लगता है कि गिटाफे वुड नॉट बी दैट इजी। रियल मैड्रिड चाहे कितनी अच्छी फॉर्म में हो, गिटाफे हमेशा से रियल मैड्रिड के लिए प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रही है। और अगर आप गिटाफे की लास्ट 2-3 मैचों की स्कोर लाइन देखो तो वो एटलीस्ट एक मैच तो स्कोर कर रहे हैं। तो पॉइंट इज दैट कि आई डाउट कि रियल मैड्रिड इस मैच में क्लीन शीट रख पाएंगी, बट येस मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड के पास उतनी पेडिग्री है कि इस मैच को जरूर जीत सकती हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग रियल मैड्रिड इस मैच को 2-1 जीत सकते हैं। मैं बहुत हम्बल होकर जा रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग 3-1 भी हो सकता है। रियल मैड्रिड हैव दैट काइंड ऑफ फायर पावर एंड ऑब्वियसली गिटाफे जो है वो अभी उस फॉर्म में नहीं है, बट स्टिल मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक पोटेंशियल स्कोर लाइन सिनेरियो को देखते हुए, जहां पे प्लेयर भी थोड़े इंजर्ड है, इंटरनेशनल ड्यूटी से आए हैं, मैं कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड की 2-1 विन यहां पे प्रेडिक्ट करता हूं। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है रियल मैड्रिड इस मैच में फाइनल किस मतलब रियल इस मैच में क्या फाइनल स्कोर होने वाला है, कि रियल मैड्रिड जीतेगी या हारेगी एंड कौन गोल स्कोरर्स होंगे। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो गाइस ये था एक छोटा सा प्रीव्यू गिटाफे वर्सेस रियल मैड्रिड का। होपफुली आपको मैच के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स and subscribe to my channel. Thank you.